क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे और ये कुछ नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ये सब हमने कुछ किया हुआ था। उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने करा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था और उन दोनों का रेशियो निकालना था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं इनसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो एक क्वेश्चन और आपके सामने है। तो क्या दिया हुआ है इसमें? एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या बोला था हमने? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ओके, एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? 99 हो जाएगा। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम हमने निकाला हुआ है 3 और 99 का। तो 3 से डिवाइड करने पे 3 1 3, 3 से 33 1, फिर 3 से करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 11, 11 से 1 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 99। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन और आया हुआ है इन्हीं से। तो क्या बोला गया है? अ प्राइम नंबर हैज़, एक प्राइम नंबर हो सकते हैं एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, किसी भी प्राइम नंबर के 2 प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, या सिर्फ एक हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, या फिर कम से कम 1 प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, या फिर कम से कम 2 प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 एक प्राइम नंबर था, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ओके, 5 एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करें? इनके फैक्टर कर लेते हैं। अगर 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2, 3 के 1 मल्टीप्लाई 3, 5 के 1 मल्टीप्लाई 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर 2 है तो 2 के 2 फैक्टर हो रहे हैं, 1 एंड 2, 3 के भी 2, मतलब सबके 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्राइम नंबर के कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो 2 के फैक्टर में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, 3 के फैक्टर में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, 5 में भी सिर्फ एक, तो एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि हर बेसिक से हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो फिर से एक पेपर में हम देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है? पी कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है एलसीएम पी एंड क्यू का। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक्स में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेपर में भी क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, कुछ पावर में दिए हुए हैं, बी भी पावर में दिए हैं, और इसका एचसीएफ निकालना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं। इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आने ही हैं क्योंकि आ रहे हैं इस टाइप के, तो ये हमारे क्लियर होने चाहिए। तो चलिए आज ये कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है जो आया हुआ था। तो क्या दिया हुआ था? इन दोनों का हमको क्या निकालना था? हमें एलसीएम निकालना था। लेकिन हम आपको दोनों करके निकाल के दिखाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते कैसे हैं। तो चलिए पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना कैसे? तो एचसीएफ के लिए सबसे सिंपल ट्रिक ये होती है, अगर ऊपर कोई नंबर आपको दिख रहा है, बेस देखना है, बेस कितना है? 2, तो क्या नीचे क्यू में कुछ ऐसा है? तो हाँ, क्यू में भी हमको 2 मिल रहा है। अब दोनों में से जिसकी पावर छोटी होगी वही हमारा एचसीएफ आएगा। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 हमारा स्मॉलर है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो स्मॉलर कौन से हो जाएगा हमारा? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हमारा एचसीएफ। ओके, 5 दिया हुआ है लेकिन 5 नीचे क्यू में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। चलिए एलसीएम निकाल के देखते हैं। अब एलसीएम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें बड़ी पावर को लेंगे। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 हमारा क्या है? बड़ी पावर है। 3 में चेक करें, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 हमारी बड़ी पावर है। लेकिन
एलसीएम में जो पावर बड़ी है वो तो लेना ही है, और जो नंबर छूट गए हैं, जैसे 5 हमारा छूट गया क्योंकि 5 नीचे नहीं दिया हुआ है, तो हमको ये भी लेना है, तो 5 भी हम इसको साथ में ले लेते थे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एलसीएम निकालना था, तो हमारा एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट पेपर में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ए और बी दिए हुए हैं, और इस बार हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में हमको क्या करना होता है, एचसीएफ में हमको स्मॉलेस्ट पावर, ओके, तो 2 लेकिन जिसकी पावर छोटी हो, तो हम क्या ले लेंगे 3 डॉट, ये डॉट का मतलब क्या हुआ हमारा मल्टीप्लाई, डॉट को मल्टीप्लाई बोल देंगे। 3 की पावर 10, 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 हो जाएगी। ओके, और अगर हम एलसीएम भी लें अगर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 हाईएस्ट पावर एंड 3 की पावर 10 इज हाईएस्ट। लेकिन हमको क्या निकालना था, इसमें एचसीएफ निकालना था, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, और आपको फाइंड करना है एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ बोथ।